हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख प्रश्न। हालांकि इससे पहले मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 900 से 400 ईसा पूर्व। तो ये है ऑप्शन आपके सामने और आपका सही है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। हालांकि ये समय प्रमाणित नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये अनुमानित है और इतिहासकारों ने अनुमान के आधार पर इसे निर्धारित किया है। कुछ चीजों को आधार मानकर यहाँ पे इस समय को निर्धारित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पद था। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। पुरोहित का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या सेनापति का। तो यहाँ पर पुरोहित का नहीं था, ना ही क्षत्रिय का था और ना ही सेनापति का था। यहाँ पर ब्राह्मण का पद सबसे महत्वपूर्ण था उत्तर वैदिक काल में। मैं आपको बता दूं, यहाँ जाति से इसको मत जोड़ना। ब्राह्मण का मतलब विद्वान होता है, ना कि कोई जाति। मतलब आज छोड़ दो, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्राह्मण का पद सबसे महत्वपूर्ण था और राजा भी अपने सिंहासन से उतरकर इनको प्रणाम करता था। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किसके द्वारा करवाया जाता था। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, राजा, पुरोहित। तो देखो यहाँ पर ना तो सम्राट, ना ही चक्रवर्ती सम्राट और ना ही पुरोहित। ये करवाया जाता था राजा के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट और राजा एक ही होते हैं। देखिए भाई, ऐसा नहीं है। जिसका जितना बड़ा एरिया होगा, वो सबसे बड़ा एरिया जिसका होगा वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। भारत में कुछ एक नाम ऐसे हैं जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, जैसे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। इसके बाद होता है सम्राट। ये उत्तर वैदिक काल में ये नाम है केवल। वैसे सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट कुछ इतिहासकारों ने एक ही बताया है कि ये एक ही होते थे, लेकिन नहीं, अलग अलग होते थे। जैसा कि आप ग्रंथों का अध्ययन करो तो उसमें अलग अलग लिखे हुए हैं। राजा उससे थोड़ा छोटा होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा को चक्रवर्ती सम्राट के बराबर बताया गया है ग्रंथों में, लेकिन इतिहासकारों ने इसे अलग बताया है। तो सबसे ज्यादा जो राजसूय यज्ञ का उल्लेख है वो राजा के संबंध में मिलता है, यानी कि राजसूय यज्ञ को सबसे ज्यादा राजा करवाता था, ना तो सम्राट करवाता था और ना ही चक्रवर्ती सम्राट करवाता था। पुरोहित का ऑप्शन तो ये बिल्कुल गलती है, तो यहां पर ये सी वाला सही होगा। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि राजसूय यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ऋग्वेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, यजुर्वेद में या सामवेद में। तो देखो, ऋग्वेद में तो राजसूय यज्ञ का वर्णन किया नहीं गया है, ना ही ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है और ना ही सामवेद में किया गया है। तो राजसूय यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है, तो इसको याद रखें, ये सी वाला सही है। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है कि वाजपेयी यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण में। तो यहां पर देखो, यजुर्वेद में तो किया नहीं गया है और ना ही अथर्ववेद में किया गया है, ना ही ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। तो ये डी वाला सही है, शतपथ ब्राह्मण। तो वाजपेयी यज्ञ का जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, तो ये डी वाला सही है पांचवे का। छठवें प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में राज कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। 12, 15, 17, 20। तो यहां पर देखिए, सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो हो 12, ना कि 15, न 17, न 20। तो इसको आप याद रखें।
प्रश्न नंबर 6वें का ए सही है। उत्तर वैदिक काल में जो कर्मचारी होते थे, राज कर्मचारी, उनकी संख्या 12 हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 7वें में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में राज कर्मचारियों को क्या कहा जाता था। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, पुरोहित, रत्नी, दरबारी या रत्नाकर। तो देखिए, पुरोहित नहीं कहा जाता था, क्योंकि पुरोहित तो किसी एक ही व्यक्ति को कहा जाता था, ना कि सभी राज कर्मचारियों को कहा जाता था। दरबारी नहीं कहा जाता था, ना ही रत्नाकर। रत्नी कहा जाता था। ये सही है कि उत्तर वैदिक काल में जो राज कर्मचारी होते थे राजा के यहाँ, उनको रत्नी कहा जाता था। ये बी वाला सही है, 7वें का बी। प्रश्न नंबर 8वें में पूछा गया है कि किस काल में महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, मौर्य काल में भी अच्छी थी और गुप्त काल में भी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो ये वी इसका सही होगा, 8वें का वी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, पुरोहित, राजमंत्री, शिक्षक, आचार्य आदि पद आरक्षित थे। ये रहे ऑप्शन आपके सामने, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। तो यहां पर क्षत्रिय के लिए ये आरक्षित नहीं थे, ना ही ये वैश्य के लिए आरक्षित थे और ना ही ये शूद्र के लिए आरक्षित थे। ये केवल और केवल ब्राह्मण के लिए आरक्षित थे। यहां पर देखो, फिर से आप जाति से मत जोड़ना। ब्राह्मण का मतलब होता है कि विद्वान व्यक्ति के लिए आरक्षित थे। पुरोहित का पद, राजमंत्री का पद, शिक्षक का पद, आचार्य का पद, ये अच्छा कोई विद्वान व्यक्ति होता था, उसी के लिए ये आरक्षित थे। तो यहां पर ये ब्राह्मण ऑप्शन सी वाला सही है, 9वें का सी। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि आर्य लोग उत्तर वैदिक काल में व्यापार करते थे। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, सोने का, चांदी का, तांबे का या जड़ी बूटियों का। तो इसमें सोने का तो है नहीं, ना ही चांदी का है और ना ही तांबे का है। तो यहाँ पर डी वाला सही है, जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे उत्तर वैदिक काल में। कौन? आर्य लोग। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, गृसा, निष्क, कृष्णाल या सतमान। देखिए, सतमान को कभी कभी सतनाम भी लिखा है इतिहासकारों ने, तो इसीलिए यहाँ पर आपको हो सकता है कोई दूसरा पूछ दे, जैसे सतमान लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन एक ही बात है वो। तो यहाँ पर ये वाला नहीं था, गृसा मुद्रा प्रचलन में नहीं थी उत्तर वैदिक काल में। तो देखो, यहाँ पर निष्क, कृष्णाल और सतमान, ये तीनों प्रचलित थी। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने उत्तर वैदिक काल की वीडियो में डिटेल से आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं आपसे पहले बोल रहा था कि आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत सरल है और आपको याद होगा। तो यहाँ पर 107, 108, 101 या 110। तो यहाँ पर 107 तो है नहीं, 108 सही है। सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। तो यहाँ पर उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 बताई गई है। तो यहाँ पर ये बी सही है, तो इसको याद रखें। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि महापुराणों की संख्या कितनी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल सरल है। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, 15, 17, 18, 20। तो यहां पर 15 तो है नहीं, ना ही 17 है और ना ही 20 है। महापुराणों की संख्या 18 है। तो ये सी वाला सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, वेदांगों की संख्या कितनी है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत सरल है। 5, 6, 7 या 9। तो यहाँ पर 5 तो है नहीं और ना ही 7 है और ना ही 9 है। तो यहाँ पर वेदांगों की संख्या है 6। तो ये प्रश्न नंबर 14 का बी वाला सही है ये। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज या वासुदेव। तो यहां पर देखिए, वशिष्ठ तो है नहीं, ना ही भारद्वाज है और ना ही वासुदेव है। तो यहां पर विश्वामित्र के द्वारा की गई थी गायत्री मंत्र की रचना।
तो इसको याद रखें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 16वें प्रश्न में पूछा गया है कि गोत्र प्रथा का प्रचलन माना जाता है। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या हड़प्पा काल। देखिए, गोत्र प्रथा का जो प्रचलन है वो ऋग्वैदिक काल में नहीं था ना ही, और मौर्य काल में तो ये था, लेकिन शुरुआत पूछा गया है इसकी। तो यहाँ पर देखो, हड़प्पा काल का तो पता नहीं है, तो ये उत्तर वैदिक काल इसका सही होगा, यानी गोत्र प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल से ये शुरू हुआ था, फिर मौर्य काल में भी रहा था, लेकिन शुरुआत पूछा गया है, तो यहाँ पर ये बी वाला सही होगा, 16 का बी। मैं आपको बता दूं कि ये गोत्र प्रथा होती क्या है। गोत्र प्रथा अगर आप ना जानते हो तो अपने माता पिता से पूछना, तो हर एक व्यक्ति का गोत्र होता है। अगर कोई कुछ भी लिखता हो, जैसे मिश्रा, गुप्ता, अग्रवाल या जो भी आप लिखते हो, तो ये गोत्र की वजह से आपका ये जो सरनेम होता है वो बनता है। तो इसलिए आपको ना पता हो तो अपने माता पिता से पूछ सकते हो कि गोत्र क्या होता है, वो आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी किस ग्रंथ में नहीं मिलती है। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद या रामायण। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि सामवेद में उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, यजुर्वेद में भी मिलती है और उपनिषदों में भी मिलती है, लेकिन रामायण में उत्तर वैदिक काल की जानकारी नहीं मिलती है। उसमें केवल रामायण का मतलब है कि राम के बारे में उसमें जानकारी प्रदान की गई है, ना कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो इसलिए डी इसका सही होगा, 17 का डी, क्योंकि रामायण में केवल और केवल जो राम से संबंधित जानकारी है वही प्रदान की गई है। तो डी वाला सही है इसका। 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि वेदों में अंतिम वेद माना जाता है। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। तो यहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, इसके बारे में जब मैं आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी। आपको याद होगा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे जो पुराना वेद अगर माना जाता है तो ऋग्वेद माना जाता है, और सबसे अंतिम वेद माना जाता है अथर्ववेद। तो यहाँ पर 18 का सही होगा डी, अथर्ववेद अंतिम वेद माना जाता है। तो यहाँ पर ना तो ऋग्वेद, ना यजुर्वेद, ना ही सामवेद, ये डी वाला सही है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि वेदों की संख्या मानी जाती है। तो ये तो बहुत सरल है, सभी को पता होगा, 5, 4, 6, 8। 5 तो है नहीं, ना ही 6 है और ना ही 8 है। तो यहां पर वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहां पर ये बी वाला सही होगा, 19 का वी। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या था। यह भी बिल्कुल सरल है और आपको याद होगा, भरत नहीं था, भारतवर्ष नहीं था, आर्यवर्त नहीं था। देखिए, महाभारत जो ग्रंथ है उसका पुराना जो नाम है यानी प्राचीन नाम है वो है जय संहिता। तो ये सी वाला सही है, यानी 20 का सी बिल्कुल सही है। ये तो थे 20 क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल के, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे और बिल्कुल सरल थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। मैंने बेसिक क्वेश्चन इसमें ये लिए हुए थे यहाँ पे, ताकि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है आपको वो अच्छे से याद रहे आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चनों को लिया है। वीडियो अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हो, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ महाजनपद काल के बारे में।